मुझे सब पता है तू क्यों इतना परेशान है। अभी बहुत रात हो गई है, अभी सो जा। कल सुबह सबसे पहले मेरे मंदिर आ। अरे गुजर जाएगा यह दौर भी, ज़रा सब्र तो कर। खुशियाँ ही नहीं रुकती तो गम की क्या औकात है। औरों के लिए जीते थे तो किसी को शिकायत नहीं थी। थोड़ा सा अपने लिए क्या सोचा, ज़माना दुश्मन बन बैठा। कैसे करूं भरोसा गैरों के प्यार पर, आजकल तो अपने ही मज़ा लेते हैं अपनों की हार पर। जब बात ज़रूरत की हो तो ज़ुबान सबकी मीठी हो जाती है। जितने सच्चे रहोगे उतने ही अकेले रहोगे। जब भी ज़िंदगी आपको रुला दे तो समझ लेना, ज़िंदगी आपको रुला नहीं रही, आपको सिखा रही है। अगर आप किसी को एक बार माफ़ करते हैं तो आप समझदार हैं। अगर आप किसी व्यक्ति को दूसरी बार भी माफ़ करते हैं तो आप बहुत ही नरम दिल हैं। लेकिन अगर आप उस व्यक्ति को तीसरी बार माफ़ करते हैं तो आप दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं। बुराई तुम्हें हज़ारों की भीड़ में भी ढूंढ लेगी, ठीक उसी प्रकार जैसे बछड़ा अपनी माँ को झुंड में भी ढूंढ लेता है। कभी भी सोने पर घमंड मत करना, पत्थर भी भारी होकर अब पानी में अपना वजूद खो देता है। जब मन परेशान हो तब कुछ मत किया करो, बस आंखें बंद करके श्री कृष्ण का नाम लिया करो। बुद्धि से पैसा कमाया जा सकता है, परंतु पैसे से बुद्धि नहीं खरीदी जा सकती। अगर ईश्वर तुम्हें ज़्यादा प्रतीक्षा करवा रहे हैं तो हो सकता है जितना तुमने मांगा है उससे वह कहीं ज़्यादा देने वाले हैं। जिंदगी का तजुर्बा कहता है छोटा आदमी बड़े मौके पर काम आ सकता है और बड़ा आदमी छोटी सी बात पर अपनी औकात दिखा सकता है। ईश्वर में आस्था है तो मुश्किलों में भी रास्ता है। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, परंतु जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता, उसे सिर्फ वक्त ही समझा सकता है। मतलब की बात तो सब समझ लेते हैं, लेकिन बात का मतलब बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं। किसी पर ज़्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। कोई भी रिश्तेदारी हिस्सेदारी से नहीं, दोनों की भागीदारी से चलती है। जो इंसान आपके दुख में अपनी खुशी भूल जाए, उस इंसान से ज़्यादा आपका अपना कोई नहीं हो सकता। सब कुछ जानते हुए भी अगर आप गलत को गलत नहीं कह सकते तो आप अपने हक के लिए कभी नहीं लड़ सकते। खुश रहना चाहिए, बाकी तो सब चलता रहेगा। कोई अपना बिछड़ता रहेगा तो कोई पराया मिलता रहेगा। जिंदगी में धीरे चलकर कभी भी नहीं रुके तो यकीन मानिए आज सबसे तेज आप चल रहे हैं। जब लोग रास्ता अलग करने का फैसला करते हैं तो सबसे पहले बातचीत करना कम कर देते हैं। किसी पर एक बार पूरा भरोसा करके देखिए, आपको वही इंसान किसी पर भरोसा ना करने का सबक सिखाएगा। हर चीज़ की मरम्मत हो सकती है सिवाय विश्वास के। एक बार विश्वास टूट जाए तो कभी वापस नहीं जुड़ता। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती सुधारता वही है जो दिल का साफ होता है। क्रोध बुरा होता है, लेकिन जहाँ ज़रूरत हो वहाँ दिखाना भी चाहिए, नहीं तो गलत करने वाले को एहसास ही नहीं होगा कि वह गलत कर रहा है और वह आपके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करता रहेगा। माफ़ी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। जीवन भर खुश रहना है तो खुद को ऐसा बना लो कि कोई आपके साथ हो या ना हो, आपको किसी चीज़ का फर्क नहीं पड़े। जीवन की सबसे महंगी चीज़ है
आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति देकर भी उसे हम खरीद नहीं सकते। जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, एक इंसान को खोकर तो आगे बढ़ा जा सकता है, लेकिन उस इंसान के खालीपन को हजारों लोगों से भी नहीं भरा जा सकता। सिर्फ वक्त के भरोसे मत रहना। किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, लेकिन मेहनत करने वालों के कभी नहीं। दुख तब होता है जब आपको यह एहसास हो जाए कि जिसे आप सबसे ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, उनकी नज़रों में आपका कोई महत्व नहीं है। बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचो। यदि वह इंसान बहुत ज़रूरी है तो उस बात को भूल जाओ, और यदि वह बात बहुत ज़रूरी है तो उस इंसान को भूल जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य को स्वीकारना इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। जब तक मनुष्य सत्य को स्वीकार नहीं करता, उसे असत्य से लड़ने की शक्ति प्राप्त नहीं होती। जब आप भोजन करते हैं, तब आपका पेट स्वीकारता है कि वह भर चुका है और आप भोजन करना बंद कर देते हैं। और जब आपको निद्रा आती है, तब आपका मन स्वीकारता है कि आपको निद्रा आ रही है। आपका शरीर थक चुका है और उसे विश्राम की आवश्यकता है। उसी प्रकार जब आपको किसी बुरी आदत को रोकना हो, तो आपको स्वीकारना पड़ता है कि बहुत हो चुका। उस बुरी आदत को त्यागना तभी प्रारंभ होता है जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि आप उस बुरी आदत के बंधक हैं। वह लोग अक्सर बदल जाते हैं जिन्हें हम हद से ज़्यादा वक्त और महत्व देने लगते हैं। धोखा साथ चलने वाले ही देते हैं। यह कल भी सत्य था, आज भी सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में समस्या तो हर दिन नई खड़ी है, और इसमें वही लोग जीतेंगे जिनकी सोच बड़ी है। देर लगती है मगर समझ आ जाता है, कौन कैसा है यह नजर आ जाता है। किसी के लिए आवश्यकता से अधिक उपलब्ध रहना उसकी दृष्टि में स्वयं के महत्व को खो देने की प्रक्रिया है। पकड़ लो, फिसलता जरूर है, वक्त है साहब, बदलता ज़रूर है। किसी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन उस इंसान को खोज पाना मुश्किल है जो आपकी कुर्बानी का सम्मान करे। अगर भगवान हमारा भाग्य लिखते तो सबसे बढ़िया भाग्य हमारा होता, लेकिन हमारा भाग्य हमारे कर्म लिखते हैं। इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती है शिक्षा। इससे इंसान हर जगह सम्मान पाता है और यह सुंदरता को भी पराजित कर सकती है। यदि कोई संतान खोटी निकल आती है तो वह समूचे वंश का सर्वनाश कर देती है। इसलिए संतान के लालन पालन में विशेष ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि संतान वह फसल होती है जो वंश के आने वाले समय को महान बना सकती है या वंश का पतन भी कर सकती है। जिस प्रकार एक बच्चा अपनी माँ को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्म का फल आपको हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेगा। जो व्यक्ति सदैव हंसता खेलता मुस्कुराता रहता हो, अगर वह अपने स्वभाव से भिन्न हो जाए, गुमसुम उदास रहने लगे, तो समझ जाना उसके हृदय में एक दर्द है। उसी दर्द ने उसे कमज़ोर बना दिया है। जो सब्र रखना जानते हैं ना, उनके पास हर चीज़ किसी न किसी बहाने से स्वयं ही पहुंच जाती है। ईश्वर कण कण में निवास करते हैं। छोटे से छोटे जीव के हृदय में ईश्वर का वास होता है, अर्थात जीव को कष्ट का अनुभव होना ईश्वर को कष्ट का अनुभव होना होता है। किसी को कष्ट देकर आप स्वयं को खुशी नहीं दे सकते हैं।
जब तक विपरीत परिस्थितियों से लड़ोगे नहीं, तब तक वह परिस्थितियां तुम्हारे ऊपर हावी होती रहेंगी। छोड़ दी हमने हमेशा के लिए इच्छा करना। जिसे मोहब्बत की कदर ना हो, उसे दुआओं में क्या मारना। जो गिरकर संभल जाता है, असल में वह जिंदगी को समझ जाता है। जब किसी को खोने की नौबत आती है, तब उसे पाने की कीमत समझ आती है। दिखावा करते हैं कुछ लोग अपनेपन का, लेकिन वक्त आने पर उनका असली चेहरा नजर आ जाता है। आप किसी के लिए चाहे कितना भी कर लो, जिसे धोखा देना है वह धोखा देकर ही रहेगा। जिंदगी जीने के लिए मिली है, इसे लोग क्या सोचेंगे यह सोचने में बर्बाद मत करना। मंजिल आसान हो जाती है जब कोई अपना अपनेपन से कहता है, तो परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अहंकार भी आवश्यक है जब बात अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो। प्यार और लगाव दोनों में बहुत अंतर होता है। प्यार आपको आज़ाद करता है, पर लगाव आपको कमज़ोर बना देता है। हे ईश्वर, मुझे किसी के ऊपर बोझ मत बनने देना। जो मुझसे दूर होना चाहते हैं, मुझे उनसे पहले ही दूर कर देना। किसी का साथ अगर ज़िंदगी भर चाहते हो, तो उसे यह बात कभी मत बताना कि तुम उसे कितना चाहते हो। अपेक्षा अगर किसी निम्न स्तरीय व्यक्ति से मिले, तो लेने में संकोच नहीं करना चाहिए। जो इंसान आलसी होता है, ऐसे इंसान का ना तो वर्तमान होता है और ना ही कोई भविष्य होता है। एक माटी का दिया सारी रात अंधेरे से लड़ता है, तो तू तो भगवान का दिया है, किस बात से डरता है। जो इंसान मन की तकलीफ़ों को नहीं बता पाता, उसे ही गुस्सा सबसे अधिक आता है। आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि एक कामयाब इंसान के पास उतना ही समय होता है जितना आपके पास है। बीते हुए कल को भूल जाना ही बेहतर है, क्योंकि बीते हुए कल में कोई भी इंसान सफल नहीं हो सकता। आंसू तब तक पानी लगते हैं जब तक उसे बहाने वाले का संबंध हमारे हृदय से नहीं होता।